हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकोरस। आज हमारे टॉपिक में ओनली नीट का पोर्शन आएगा और ये टॉपिक है ट्रांसपोर्टिंग प्लांट से वाटर मूवमेंट्स अप अ प्लांट। इस टॉपिक के अंदर हम लोग खाली नीट के पोर्शन ही डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक हम लोग लिखेंगे एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन उसके कंसेप्ट हमें हर टाइम चाहिए होगा ये पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए। फिलहाल देखते हैं सैप का मतलब क्या होता है। सैप होते हैं, अगर मान लीजिए एक सेल है हमारे पास और उस सेल के अंदर वैक्यूल है, उस वैक्यूल के अंदर वाटर रहेगा, उसके साथ ही साथ हम लोग डालेंगे मिनरल्स, उसके साथ हमारे पास होंगे आयंस और साथ ही साथ कुछ और वेस्ट मटेरियल भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने वेस्ट मटेरियल तो लिखा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वेस्ट मटेरियल हमेशा सही रहे, लेकिन कभी कभार किसी एग्जाम में आपको वेस्ट मटेरियल दिख जाएगा। तो ये पूरे चीज मिला के बनाते हैं सोल्यूशन। तो सेट का मतलब हो गया सोल्यूशन। अब सोल्यूशन जो होता है मिक्सचर होता है ना, यानी वाटर एंड सब कुछ मिला के वो होते हैं मिक्सचर, तो उसको हम लोग सोल्यूशन ही लिखेंगे। अब सोल्यूशन के साथ हमें क्या करना है, एसेंट ऑफ। एसेंट ऑफ का मतलब क्या होता है, ये है एसेंट का मतलब होता है एसेंडिंग। तो हमें क्या करने हैं, सोल्यूशन को ऊपर उठाने हैं। तो अगर एसेंट ऑफ सैप ही करना है तो कहाँ पे करेंगे। एसेंट ऑफ सैप क्या मतलब होता है, हम लोग वाटर मॉलिक्यूल या फिर कोई भी मिनरल उसका अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू जाइलम वेसल, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसेंडिंग करना, क्योंकि वो जाइलम से लेके जाइलम के माध्यम से वो जाएगा लीफ तक। तो लिख लेते हैं थोड़ा सा उसका डेफिनेशन। सो एसेंट ऑफ सैप यानी ट्रांसपोर्टेशन of minerals, water and ions through xylem vessel is known as ascent of sap। तो अब मुझे लगता है ये पूरा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं कि ये एसेंट ऑफ सैप सही में कैसे उसको डिस्कवर किया गया था, या फिर कौन से ऐसे थ्योरीज हैं जिससे हमें पता चलता है कि एसेंट ऑफ सैप होते हैं। एक का नाम होता है ब्लीडिंग थ्योरी और एक्सुडेट्स थ्योरी। तो उसके लिए हमारे पास एक पॉटेड प्लांट होगा जिसमें बहुत सारे लीव्स रहेंगे और नीचे उसके रूट्स रहेंगे। अब होता यूं है कि अगर आप उसमें कट कर देते हो तो हमें उस प्लांट के लिए क्या देखने को मिलेगा कि कुछ सब्सटेंस जो है वो बाहर निकल के आ रहा है ना, वो लीक हो रहा है। तो रूट तो सही है, लेकिन उसके ऊपर वाले जो पार्ट है हम लोगों ने काट दिया था, जिसके वजह से कुछ जो है हिस्से वो बाहर निकल के आ रहे हैं। तो इसके वजह से इसको हम लोग ब्लीडिंग थ्योरी बोलते हैं, या फिर ब्लीडिंग टेक्निक भी बोला जाता है। तो मुझे लगता है ये पार्ट आप लोगों को बचपन में ही 6-7 क्लासेस में आपको मिल गया होगा, तो ये आप जानते हो। इस ब्लीडिंग टेक्निक में हमारे जो निकल के आते हैं उसमें मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, और सब कुछ जितना भी हम लोगों ने देखा था एसेंट ऑफ सैप में होता है, वो सारे कुछ जो जाइलम के थ्रू से आते हैं वो निकल के बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी फिलहाल देखते हैं कि दूसरा वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है। दूसरे प्लांट के लिए हम लोग एक बिकार या फिर कोई भी एक कंटेनर लेंगे, जहां पे उस पानी के अंदर थोड़ा सा योसिन डाल देंगे। अब योसिन का मतलब होता है जो हम लोग लेबोरेटरी में दिखते हैं सैफरनिन, जो रेड कलर का बॉटल होता है, शीशा होता है, जहां से हम लोग थोड़ा सा स्टेन डालते हैं, है ना, सेल को देखने के लिए, तो उसको हम लोग सैफरनिन बोलते हैं। इसका कलर क्या होता है, रेड होते हैं। अब इसमें जो प्लांट ग्रो करेगा, तो उस प्लांट के जो लीव्स रहेंगे, लीव्स के बगल में जितने भी एरिया है वो डॉट 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 मतलब स्पॉट जैसा कुछ ऐसे रेड कलर के सब्सटेंसेस आपको दिखाई देंगे। अब नॉर्मली प्लांट जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। अगर इस टाइप ऑफ सब्सटेंस आपको दिखाई देता है, मतलब हम क्या समझ सकते हैं, जो हम लोगों ने पानी में डाला था रेड कलर, वही कलर जाके लीफ तक पहुंचे हैं। मतलब कुछ भी सब्सटेंस हो, मिनरल्स हो, वो
नीचे से मतलब रूट से लेके जाइलम के थ्रू वो लीफ तक जा सकते हैं। तो इसी इसी चीज को हम लोगों ने ब्लीडिंग टेक्निक में भी डिस्क्राइब किया था। तो इस टेस्ट का नाम होता है योसिन टेस्ट। मतलब ब्लीडिंग टेस्ट और योसिन टेस्ट, इन दोनों से हमें ये समझ में आता है कि एसेंट ऑफ सेप्ट होते हैं। तो अभी चलिए देखते हैं एसेंट ऑफ सेप्ट के लिए जितने भी थ्योरीज हैं और जो भी थ्योरीज हमारे को जरूरत है एंट्रेंस के लिए, वही थ्योरी हम लोग देखेंगे। तो एसेंट ऑफ सेप्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे 3 थ्योरीज के अंदर। फर्स्ट थ्योरी का नाम लेंगे वाइटल थ्योरी। वाइटल थ्योरी यानी जो थ्योरी जीवित सेल्स में हो सकते हैं। दूसरे को हम लोग बोलते हैं रूट प्रेशर थ्योरी, इसको सेपरेट रखा जाता है। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जो हम लोग लिखेंगे वो है आपके फिजिकल थ्योरीज। अब देन वाइटल थ्योरी के अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से हम लोग कुछ ही एक थ्योरी को पढ़ेंगे। तो पहले ही यहाँ पे लिख दीजिए कि ये थ्योरी लिविंग सेल के लिए होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज लिविंग थ्योरी, ठीक है ना। उसके तुरंत बाद यहाँ पे जो पढ़ने वाले थ्योरी हैं उसको हम लोग बोलते हैं पल्सेशन थ्योरी, जो कि दिए थे जेसी बोस ने। इसके बाद रूट प्रेशर थ्योरी जो होते हैं वो हमारे एनसीईआरटी बुक में भी डिस्क्राइब किया गया है, और उसी के वजह से ये थ्योरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कैपिलरी थ्योरी, इम्बाइबेशन थ्योरी, इम्बाइबेशन थ्योरी, फिर और एक है जो है कोहेशन थ्योरी। ये सारे थ्योरी कैपिलरी, इम्बाइबेशन, कोहेशन, सारे थ्योरी रूट प्रेशर थ्योरी को ही डिफाइन करते हैं। तो इन सभी थ्योरी में से जो हम लोग के मेन थ्योरीज हैं वो जेसी बोस का है, क्योंकि जेसी बोस जो है वो इंडियन साइंटिस्ट हैं और उन्होंने वो बायोलॉजी के तो है नहीं, वो फिजिक्स के थे। तो उन्होंने किस टाइप का एक्सपेरिमेंट किया था ये हमें देखना है, और उसी के साथ ही रूट प्रेशर थ्योरी या फिर फिजिकल थ्योरी को भी हमें देखना होगा। तो फिलहाल उससे पहले चलिए देख लेते हैं कि वाइटल थ्योरी का मतलब क्या होता है, या फिर वाइटल थ्योरी से कैसे हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं एसेंट ऑफ सेप्ट को। वाइटल थ्योरी को हम लोग और एक नाम देते हैं जिसका नाम है पल्सेशन थ्योरी, जो हम लोगों ने पहले ही बोल के रखा था। तो जेसी बोस ने इस टेक्निक को यूज किया था प्लांट के केस में, और उन्होंने गैल्वेनोमीटर यूज किया। गैल्वेनोमीटर जो होते हैं वहां पे एक छोटा सा घड़ी टाइप का स्ट्रक्चर होता है जहां पे हमें डिफ्लेक्शन दिखाई देते हैं बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक इम्पल्स। अब होता यूं है कि वो गैल्वेनोमीटर कहीं तो उसको फीड करना होगा, तो उन्होंने फीड किया था कॉर्टेक्स के अंदर। तो उन्होंने ये चीज नोटिस किया कि अगर हम लोग कॉर्टेक्स के अंदर गैल्वेनोमीटर को फिट करते हैं तो कभी कभार कॉर्टेक्स जो है वो थोड़ा सा स्वेलअप हो जाते हैं, कभी वो श्रिंक हो जाता है, मतलब वो फूलता है फिर कम होता है, फूलता है कम होता है। तो ये काम कौन करता है? हार्ट। तो इसके लिए इसको हार्ट ऑफ द प्लांट भी बोला जाता है। कॉर्टेक्स को उन्होंने क्या नाम दिया हार्ट ऑफ द प्लांट। जैसे हार्ट होते हैं ठीक उसी तरह जाइलम के थ्रू जो वाटर आएगा या फिर एसेंट ऑफ सेप होंगे, वो सारे कॉर्टेक्स के अंदर जैसे ही जाता है वो एक टाइम में फूलता है, फिर वो कम हो जाता है, फिर फूलता है। तो ये कैसा काम कर रहा है? हार्ट के जैसा काम कर रहा है। सो मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे फिर से बोल देती हूँ सो दैट आपको वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 1 क्या है। फर्स्ट पॉइंट है कि पल्सेशन थ्योरी जो है वो वाइटल थ्योरी है। किन्होंने दिया था? जेसी बोस ने दिया था। सेकेंड पॉइंट, उन्होंने क्या यूज किया था? उन्होंने गैल्वेनोमीटर का यूज किया था। तो वो हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहाँ पे यूज किया था? आंसर है आपका कॉर्टेक्स रीजन। एंड फोर्थ पॉइंट, इसके लिए कॉर्टेक्स को क्या बोला जाता है? हार्ट ऑफ द प्लांट बोले जाते हैं, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पल्सेशन थ्योरी। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत है आपको, तो उस केस में आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।